नमस्कार दोस्तों, फिर एक लाइव गेम में आपका स्वागत है। हमारा ओपोनेंट चाइना से है और उन्होंने E4 खेला है, तो हमेशा के तरह इसका जवाब में हम E5 खेलेंगे। अब उन्होंने अपना F पॉन को आगे किया है F3 पे, तो इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो हम अपना जो ओरिजिनल प्लान है कि डेवलप करेंगे, कैसल करेंगे, उस पे हम ध्यान देंगे। तो पहले हम अपना घोड़ा को डेवलप करते हैं, फिर बिशप को, और अभी हम कैसल कर लेते हैं। अभी भी उनका किंग सेंटर पे है। यहाँ पे देखते हैं उनका चाल क्या होता है। नहीं तो हम सेंटर को ब्रेक करने का कोशिश करेंगे डी पॉन को आगे करके। अभी वो सेंटर पे अपना डी पॉन को आगे करना चाहते थे। इसका प्रिपरेशन में उन्होंने अपना सी पॉन को C3 पे आगे किया, लेकिन हम अभी भी सेंटर ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। और उन्होंने अपना डी पॉन को आगे किया। हमारा बिशप पे अभी अटैक है, तो हम पहले उनका पॉन को मारेंगे। और अभी हम बिशप से एक चेक देते हैं ताकि हमारा मूव वेस्ट ना हो। और अभी हम चाहे तो बिशप एक्सचेंज कर ले ताकि हमें ये ई पॉन को मारने का मौका मिले। और ये लीजिए, हमने ई पॉन को मार लिया और वो अपना नाइट को सेंटर पे लाए हैं। दोस्तों, बार बार एक्सचेंज करना बेवकूफ़ी होगा। हमें भी डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके डेवलप करना पड़ेगा। अभी के लिए हम पहले अपना घोड़ा को डेवलप करते हैं। इस लेवल पे, ये 700-800 रेटिंग लेवल पे डेवलपमेंट आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप सही से डेवलप कर पाएंगे जल्दी जल्दी, तो वो आगे चल के आपका बहुत काम आता है। अभी बिशप को डेवलप कर लेते हैं। उन्होंने घोड़ा एक्सचेंज किया, तो हम भी घोड़ा को मारेंगे। अभी तक उनका किंग सेंटर में है। हम उसका अगर फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो हम यहाँ पे उनका घोड़ा को पिन कर सकते हैं। ये घोड़ा अभी यहाँ से हिल नहीं सकता क्योंकि राजा पे अटैक आएगा रुक से। और उन्होंने राजा को वो पिन से बचा लिया है, तो अभी हम ये पॉन पे अटैक करते हैं। दूसरा लुक को सेंटर में लाके क्वीन के सीधा रख देते हैं। अभी दोस्तों, हमारे पास इस पॉन पे D4 पॉन पे 1, 2 और 3 अटैकर हैं, जबकि उनके पास उसको बचाने के लिए घोड़ा है और क्वीन है। तो अभी हम चाहे तो ये पॉन को हम मार सकते हैं, लेकिन पॉन को मारने से हमारा जो सी पॉन है उस पे अटैक आएगा रुक का। फिर भी पोजीशन इतना ओपन है, इतना खुला हुआ है कि हम ये काम शायद कर पाए। तो ट्राई करते हैं। अगर वो घोड़ा से मारेंगे तो हम रुक से मारेंगे ताकि उनका क्वीन पे अटैक बने और हमें एक एक्स्ट्रा चाल मिल जाए उनका राजा को अटैक करने के लिए। अभी उनका क्वीन शायद ट्रैप हो रहा है, क्योंकि क्वीन यहाँ जाएगा तो बिशप मार देगा और इस लाइन में जाएगा तो दूसरा रुक मार सकता था, इसीलिए वो राजा को ही बचाए। तो चलिए, मिला हुआ क्वीन को मार देते हैं। अभी वो अपना दूसरा रुक से कैप्चर किए हमारा रुक को। अभी पोजीशन को देखें तो उनका किंग जो है बहुत ही नाजुक स्थिति में है। अभी हम उनका राजा को यहाँ से भी चेक दे सकते हैं और साथ में ये B6 से भी चेक दे सकते हैं। दोनों में से क्या बेहतर रहेगा, पहले उसका जजमेंट करते हैं। और उससे पहले अभी हमारा पोजीशन को देख लीजिए। हमारे पास एक बिशप, उनके पास एक बिशप है, तो ये बराबर है। उनके पास एक रुक है, हमारे पास भी एक रुक है, लेकिन उनके पास जो दूसरा रुक है उसके बदले हमारे पास एक क्वीन है। तो जो एक्स्ट्रा क्वीन है उसका फायदा हमें यहाँ उठाना पड़ेगा। उनका किंग पे जबरदस्त अटैक करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से चेक देते हैं, उनका किंग जो है E5 पे नहीं आ सकता। और अभी हम अटैक करने से पहले अपना डिफेंस देख लेते हैं। अभी हमारा बैक रैंक का इशू चल रहा है, मतलब ये रुक अगर यहाँ से हटा तो उनका रुक आने से हमारा चेकमेट हो जाएगा। तो वो चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है हमको। चलिए, क्वीन लेके घुस जाते हैं उनके तरफ। अगर वो रुक को यहाँ से लाके हमारा क्वीन पे अटैक करते हैं, जिसका हमें उम्मीद था, हम यहाँ बिशप से अटैक करेंगे, उन पे चेक आएगा। क्वीन ये लाइन देख रहा है, तो ये लगभग चेकमेट ही है। अभी वो रुक को आगे करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो अब हम क्वीन से मार सकते हैं और वो रिजाइन कर दिए। गेम काफी जल्दी खत्म हो गया। 20 साल का ये गेम था। चलिए एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं और आखिर में क्या हुआ, क्यों वो रिजाइन किए, वो भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो गेम शुरू होता है। उनका पहला चाल जो है E4 रहता है। तो नॉर्मली हम लोग इस सीरीज में हर गेम में जो करते आ रहे हैं, E4 का जवाब हम E5 से दिए। तो वो
अपना एफ पॉन को आगे किए। नॉर्मली जो एक्सपीरियंस्ड चेस प्लेयर है हमेशा कहते हैं कि F3 मत खेला करो, क्योंकि उससे किंग का ये जो आसपास का स्क्वायर है सब वीक हो जाता है। आप ना ढंग से कैसल कर पाएंगे, ना ही ऐसी चाल आपका कोई फायदा देगा, ना ये सेंटर पे कोई दावा रख रहा है। ऊपर से E4 पॉन पे कोई खतरा भी नहीं था। ये गेम ऐसा है जो अपना मर्जी से जैसे खेलना चाहे खेल सकता है, तो हम उनका गेम को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपना बेसिक प्रिंसिपल पे बने रहे और कोशिश किए कि जितना जल्दी हो डेवलप करेंगे, फिर कैसल करेंगे, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तो हमने अपना घोड़ा का डेवलपमेंट किया। उन्होंने पता नहीं क्यों फिर अपना जी पॉन को G3 पे दिए, शायद वो अपना बिशप को यहाँ डेवलप करना चाहते थे। उसके बाद हमने अपना बिशप डेवलप किया ताकि कैसल कर पाए, और ऊपर से बिशप यहाँ रहने से उनका किंग इस तरफ कैसल नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपना घोड़ा को नेचुरल स्क्वायर F3 पे डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ उनका पॉन है, और उन्होंने घोड़ा को E2 पे डेवलप किया ताकि वो ये D4 स्क्वायर को और एक मोहरा से कंट्रोल कर पाए। तब हम कैसल कर लिया। उन्होंने अपना C पॉन को आगे किया ताकि वो सेंटर पे पॉन D4 खेल सके, लेकिन उनसे तेज हम चल रहे थे और हम देखे कि ये बिशप को डेवलप करने के लिए हमें डी पॉन को आगे करना पड़ेगा। और क्योंकि उनका किंग अभी तक सेंटर में है, तो D6 ही क्यों D5 ही चला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वीन और घोड़ा दोनों D5 स्क्वायर पे कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए हमने सीधा पॉन D5 खेले, और उन्होंने अपना प्लान के हिसाब से हमारा बिशप को अपना सेंट्रल पॉन से अटैक किए। तो हम बिशप को बचाने से पहले उनका पॉन को कैप्चर किए, और जैसे उन्होंने पॉन से फिर से मारे, तो हम यहाँ बिशप को अगर पीछे लेते, फिर वो अपना ई पॉन को आगे करते, हमारा घोड़ा को भी पीछे लेने के लिए मजबूर कर देते। इसीलिए ये सब ना हो, हमने अपना बिशप से उनका किंग को चेक दिया। ये चेक कोई बड़ा फायदा हमारे लिए नहीं लेके आता है, लेकिन बात है कि हमारा बिशप पे अटैक था, उसको बचाने के लिए हम एक चाल नष्ट करते, हमारा टाइम वेस्ट होता। हम बोले वो टाइम को यहाँ पे रिकवरी करने का है, इसीलिए हम चेक दिए। और जैसे बिशप से चेक आया, वो अपना बिशप को रास्ते में रख के चेक को ब्लॉक किए। ये बिशप पे जब अटैक आया, तो हम उनका बिशप से उसको एक्सचेंज कर लिए, और उन्होंने दूसरा घोड़ा से उसको मारा। तो यहाँ पे से पहले कि हमारा घोड़ा पे ये ई पॉन अटैक करे, हमने उनका E4 का पॉन को मार दिए, और उन्होंने घोड़ा से मारे। हम चाहते तो यहाँ घोड़ा से एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन फिर बात वही होता, हमारा डेवलपमेंट पीछे हो जाता। तो हम ये मौका देख के अपना दूसरा घोड़ा को डेवलप किए। फिर उन्होंने भी अपना बिशप को डेवलप किया, और हमने भी अपना बिशप डेवलप किया। यहाँ तक देखेंगे मटेरियल के हिसाब से पोजीशन लगभग बराबर है। डेवलपमेंट दोनों का जो घोड़ा और बिशप है वो हो चुका है, लेकिन उनका किंग जो है अभी तक सेंटर में है। बस वही उनका माइनस पॉइंट था, नहीं तो पोजीशन को देखे और डेवलपमेंट देखे तो सिचुएशन बराबरी पे है। उन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज करना ठीक समझा, हालांकि मैं यहाँ एक्सचेंज नहीं करना चाहता था। अब जब उन्होंने मार दिए तो हमें मारना ही पड़ा अपना क्वीन से। फिर उन्होंने अपना रुक को इस लाइन पे ले आए, ताकि वो ये हमारा C7 का जो पॉन है उस पे प्रेशर बना सके। हमने उसको नजरअंदाज कर लिया कि पॉन मारना है, लेकिन हम आपके किंग पे अटैक करेंगे, और इसीलिए हम रुक को लाके यहाँ उनका घोड़ा को पिन कर दिए किंग के सामने। तो वो किंग को साइड में लेके वो पिन से खुद को बचा लिए। बेटर होता वो कैसल ही कर देते तो, लेकिन उन्होंने कैसल नहीं किया और किंग को साइड में लिया। तो हम दूसरा रुक को भी ले आए, उनका क्वीन के सामने रख दिए। ये पॉन पे भी एक अटैकर सेट कर दिए। पहले से ही हमारा 2 अटैकर यहाँ पे था, और रुक यहाँ आते ही 3 अटैकर हो गया। लेकिन ये चीज वो नोटिस नहीं कर पाए, और वो बोर्ड के दूसरे साइड में खेलने लगे। आपको जब भी कोई अटैक आता है, वो अटैक पे अपना बचाव कैसे होगा वो आपको जरूर सोच लेना है। पहले बचाव के बारे में सोचना है, फिर जाके अगर आपको कोई खतरा ना दिखे, तभी आप दूसरा चीजों का बारे में, दूसरा प्लान के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे कम से कम ये पॉन को आगे भी कर सकते थे, या फिर हालात अगर और बुरा होता तो वो रुक से ये घोड़ा को भी मार सकते थे। लेकिन वो यहाँ पे सिंपल ये पॉन पे 3 अटैक हो रहा है, वो चीज वो मिस कर गए। और ये भी हमने देखा नहीं था कि इस अटैक से क्वीन भी मर जाएगी, क्योंकि आप देख पाएंगे जब हमने रुक से मारा, क्वीन के पास कोई भी रास्ता नहीं था। तो जैसे उन्होंने अपना पॉन को आगे किया, तो हमने घोड़ा से मारा, क्योंकि हमारे पास 3 अटैकर थे, और उन्होंने भी घोड़ा से मारा। तब हम यहाँ पे क्वीन से भी मार सकते थे, रुक से भी मार सकते थे। हमने रुक से मारना सही चुना। और यहाँ पे देखिए क्वीन ट्रैप है, क्योंकि क्वीन अगर यहाँ जाती है उसको बिशप मार देगा।
और क्वीन यहाँ पे भी नहीं जा सकती क्योंकि रूक इस लाइन पे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे शायद बेटर चाल होता, वो क्वीन से हमारा रूक को मार देते, लेकिन उन्होंने किंग को ही पता नहीं क्यों ऊपर किया। तो हमने पहले उनका क्वीन को मारा, फिर उन्होंने अपना रुक से जो दूसरा रुक कोने में था H1 स्क्वायर पे, उससे हमारा रुक को मारे। यहाँ पे हमें कम्प्लीटली विनिंग पोजीशन मिल गया क्योंकि हमारे पास उनका एक रुक के बदले एक क्वीन है जो कि बहुत शक्तिशाली है, और साथ में उनका जो किंग है वो इधर फंसा हुआ है। ये लाइन उसके लिए लक्ष्मण रेखा है क्योंकि रुक देख रहा है तो वो इधर नहीं आ सकता। बाएं तरफ उसका रास्ता अपना ही बिशप रोक रहा है, तो उसके पास पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन हाँ, हमेशा आपको अपना गेम पे जो खतरा है वो देखते रहना चाहिए। जैसे कि हमने गेम के दौरान भी बात किया था, यहाँ पे हमारा बैक रैंक का इशू था। कोई कारण से अगर हमारा रुक ये लास्ट रैंक से 8th रैंक से कहीं भी बाहर जाता तो उनका रुक यहाँ पे आने से चेकमेट ही हो जाता। उनको अटैक करने के चक्कर में हमको अपना डिफेंस नहीं भूलना है। तो हमने इधर दो चाल के बारे में सोचा था, एक था ये B2 पे, दूसरा था B6 पे। हमें B6 वाला चाल अच्छा लगा क्योंकि उसके बाद हमने ये E3 स्क्वायर पे जा सकते हैं क्वीन को लेके और उनको अटैक कर सकते हैं। तो हमने क्वीन से चेक दिया, उनके पास एक ही चाल था, अपना राजा को यहाँ पीछे ले जाना। और राजा को जैसे पीछे ले गए, अगर इस स्थिति में हम बिशप से यहाँ पे एक चेक देते तो वो चेकमेट हो जाता, लेकिन उनका जो रुक है वो इधर प्रोटेक्शन दे रहा था, ये चेक को रोक रहा था, इसीलिए हम क्वीन को E3 पे ले गए। पहला नजर में लगेगा कि यहाँ पे उनका दो रुक है, वो इधर रुक को लाएंगे, हमारे पास और कोई चारा नहीं, हम उनका रुक को मारना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम रुक को नहीं मारते हैं, मान के चलिए इधर वापस ले आते हैं, तो वो हमारा रुक को मारेंगे और ये चेकमेट हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा हुआ था कि अगर रुक ये लाइन से हटता है, ये D फाइल से हट जाता है, तो हम अपना बिशप से उनको चेक दे सकते हैं जो कि खतरनाक रहेगा। और उन्होंने जैसे ही रुक से अटैक किया, हमने तुरंत बिशप से चेक दिया उनको और उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो अगर यहाँ पे रिजाइन नहीं करते तो उनके पास एक ही चाल था कि यहाँ रुक को अपना राजा और हमारे बिशप के बीच में रखते, फिर हमारे पास ये मौका था कि हम उनका रुक को मार सकें या फिर हम दो मूव में चेकमेट भी कर सकते थे। जैसे पहला तो उनका दूसरा रुक को मारते जो कि किंग पे चेक बन के आता, ये रुक यहाँ से हिल नहीं सकता क्योंकि बिशप उसको पिन किया हुआ है। तो यहाँ पे राजा के पास एक ही चाल था, वो यहाँ ऊपर आता, फिर हम दूसरा रुक से उनका रुक को मारते और चेकमेट हो जाता। ये लाइन को हमारा क्वीन कंट्रोल कर रहा है, ये लाइन को रुक कंट्रोल कर रहा है और रुक से चेक आ रहा है, तो ऐसे चेकमेट हो जाता। और जबकि दूसरा तरीका से वो जैसे रुक को यहाँ पे लाते, हम यहाँ पे क्वीन से भी मार सकते थे, उसके बाद उनको यहाँ साइड में जाना पड़ता, फिर हम एक और चेक देते, फिर उनको और कोने में जाना पड़ता, फिर हम उनका रुक को मारते जो कि उन पे चेक बन के आता। उनके पास एक ही चाल रहता, बिशप को पीछे लेके चेक से बचते, फिर हम क्वीन से उनका बिशप को मारने से चेकमेट हो जाता। या फिर एक और लाइन है, वो रुक को यहाँ पे देते, हम बिशप से मारते, उन पे चेक आता, ये लाइन को क्वीन देख रहा है तो उनको यहाँ ई फाइल पे जाना पड़ता और हम बिशप को यहाँ पीछे लेके उन पे एक और चेक देते, ये डिस्कवरी चेक होता, तो उनके पास एक ही चाल बचता, यहाँ जाते, फिर हम क्वीन से E2 पे उनको चेकमेट कर सकते थे। तो इस लाइन में चेकमेट ही चेकमेट था, तो वो सब देख के उन्होंने उसमें से कोई एक चेकमेट देखा होगा और उन्होंने रिजाइन कर दिया। दोस्तों, आशा है ये गेम से आप अपना चेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सीखे होंगे और ऐसा ही गेम हम खेलते रहेंगे जब तक हम 1000 का रेटिंग पॉइंट नहीं पहुंच जाते हैं। अभी हमारा रेटिंग 767 है, 767, और एक बार 1000 का रेटिंग पॉइंट पहुंच जाएंगे तो हम एक एनालिसिस करेंगे टोटल सारा गेम का कि इस लेवल पे प्लेयर क्या गलत करते हैं और क्या अच्छा करने से उनका इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन मेरा आशा है कि आप अभी भी ये सब गेम देख के अपना चेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसा और वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में। नमस्कार।